अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज। ठीक है, तो अभी स्पीडली चलते हैं। ठीक है, फार्मूलाज क्या होते हैं, एमएस एक्सेल में आपके काम कर सकते हैं फार्मूलाज की मदद से। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग इक्वल लगाते हैं तो उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर आप प्लस लगा रहे हैं प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर माइनस लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर इन एक्सेल द एबिलिटी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन यूजिंग फार्मूलाज। इसकी सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ठीक है, अच्छा, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर एक्सेल ऐड कैन ऐड, ये ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, साथ साथ इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अच्छा, प्लस को कहते हैं एडिशन और माइनस को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चार किस्म के आ रहे हैं, ये प्लस माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास साइन कौन सा यूज होता है, स्टेरिक, ये लिखा हुआ है एस्टेरिक। ठीक है, इसको स्टेरिक कहते हैं, स्टार। और फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, अब आते नीचे, और हमेशा फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से। जब भी आप इक्वल लगाएंगे वो समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इक्वल से स्टार्ट होगा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग सेल रेफरेंस, सेल का रेफरेंस आपको पहले पता होना चाहिए। सेल रेफरेंस क्या होता है आपको मैंने बताया भी था कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला डब्बा, ये वाला बॉक्स कहाँ पे, D4 पे, D कॉलम 4 रो, तो हमारे पास इसका रेफरेंस क्या है, D4, और इसका रेफरेंस क्या होगा, इसका C4। ठीक है, कॉलम नहीं कहना, सिर्फ आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में कहना। जैसे ये आइटम पे क्लिक किया तो ये हमारा A3 हो गया, अल्फाबेट पहले आएगा, नंबर बाद पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें इसकी तो इसका सेल रेफरेंस क्या है, B7, और आप गौर से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर आपकी आंखों में नूर होगा तो। ठीक है, यहाँ पे देखें नजर आ रहा है लिखा हुआ B7, अगर यहाँ पे क्लिक करो तो C4 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, ये हमारे पास क्या है, सबरोसा, देखने में समोसा लग रहा है लेकिन सबरोसा लिखा हुआ। ये एक ऐसी क्या है, ये शीट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्लास्टिक, सिल्वर वेयर, नैपकिन, प्लेट, ये सारी चीज़ें, और कितनी क्वांटिटी गई है और पर यूनिट प्राइस कितनी है। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अगर इस बंदे ने 15 खरीदी है और $8 की है तो हिसाब क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगाया इक्वल, इक्वल लगाने के बाद आपने इस पर क्लिक किया, डायरेक्टली B4 लिखा हुआ आ रहा है, यानी उसका सेल रेफरेंस आ गया B4, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया स्टेरिक का। ठीक है, और अब इसके ऊपर क्लिक किया, C4 आ रहा है, और जैसे एंटर करूँगा वो मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा, 15 8 जा $131। सही है, एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या, इक्वल और 15 का लिखा हुआ B4 में लिखा हुआ है, बड़ा B लिखा है, फिर 4 लिखा, B4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये इसका एड्रेस क्या है, C4, C कैपिटल लगाया और 4 लिखा, C4 का एड्रेस आ गया। एक तरीका ये हो गया, लेकिन कौन सा इजी है, माउस वाला। ठीक है, मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल, इस पर क्लिक किया, फिर प्लस का मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर इस पर क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया, आपके पास आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करना है और ये इससे करना है, ये इससे करना है। हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, आपने सिंपल पहले वाले को क्लिक किया और यहाँ से इसको फिल कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव आंसर आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो इसका फार्मूला शो हो रहा है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसका फार्मूला शो हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, हाईलाइट कलर की मदद से नजर आ रहा है। चले अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या कह रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। अच्छा, एक और तरीका ये है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इक्वल 2 + 2, इस तरह से भी आंसर होता है, इक्वल 5 + 9, ये एक ही डब्बे के अंदर आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे पास सेल का आंसर नहीं आ रहा। तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपने सेल का एड्रेस लगाना है, या फिर कोई नंबर को प्लस करना है, तो आप यहाँ पे 99 + 99 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 198। ठीक है, एक तरीका ये रहा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज सेल रेफरेंसेस टू क्रिएट अ फार्मूला, दिस इज नोन एज मार्किंग विद सेल रेफरेंस। ठीक है, मेकिंग विद सेल रेफरेंस, ये नजर आ रहा है आपको, इक्वल लगा है A1 + A2, ये A1 है और ये A2 है।
ठीक है, कैसे? लेट सपोज मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, न्यू, या 5 लगा दिया या 2 लगा दिया, सही है। अब मैं यहाँ पे इसका टोटल करता हूँ, इक्वल 5 पे क्लिक किया, A1 आ गया, प्लस फिर इसके बाद इस पे क्लिक किया, A2 आ गया, आंसर किया 7 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है जो आप लोगों ने समझ ली है, ठीक है। अब पूरा एक्सेल आसान है। अब आते हैं नीचे, इक्वल A1 प्लस A2 का मतलब क्या होगा? एड सेल्स A1 प्लस A2, ठीक है। इक्वल C4 माइनस 3 मतलब सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम सेल 4, यानी ये पूरा का पूरा C4 कॉलम है, सही है, पूरा एक सेल रेफरेंस है। और माइनस 3, यहाँ पे आपने सेल को सेल से माइनस नहीं किया, आपने सेल को डायरेक्ट किसी नंबर से माइनस कर दिया, ठीक है। ये तरीका भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास C4 12 है, इसका आंसर क्या होगा? C4 माइनस 3 बताएं। C4 की वैल्यू 12 है, 12 C4 माइनस, चले शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, आपका दिमाग काम करता है। चलिए आप फार्मूला क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ फार्मूला इन एग्जांपल बिलो वी विल यूज अ सिंपल फार्मूला एंड सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट अ बजट, ठीक है। आप ये बजट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फार्मूला, आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट द सेल D12, ये D12, इसको क्लिक किया, यहाँ पे जाकर इक्वल लिखा, ठीक है, इक्वल साइन लगाया इसने। इसके बाद क्या D10 को सिलेक्ट किया, जून और जुलाई के बजट को टोटल कर रहा है, ठीक है। तो D10 यानी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी रेफरेंस आ जाएगा, अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे D10 तब भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस किया, प्लस का साइन लगा दिया, D11 लिख दिया, तो आपके सामने आ गया, ठीक है। ये करके सर हम भी देख लेते हैं। चैलेंज की वर्कशीट पे जाते हैं, यहाँ दिया हुआ बजट, अगर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बजट दिया हुआ, हाँ ये रहा, किससे बजट फाइंड हो रहा है? इक्वल का साइन लगाया, इस पे क्लिक किया, D10 आ गया, फिर प्लस लगा दिया, फिर इस पे क्लिक कर दिया। जब सारा काम हो गया, अब आंसर चाहिए, आंसर के लिए एंटर मार दो, आंसर आ गया। आखिर में एंटर मारना होता है, सही है। अब नीचे आते हैं, मॉडिफाइंग वैल्यूज विद सेल रेफरेंस। अब इन वैल्यूज को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहना चाह रहा है? द ट्रू एडवांटेज ऑफ सेल रेफरेंस इज दैट दे अलाउ यू टू अपडेट डेटा, ठीक है, ये आपको अलाउ करता है, डेटा अपडेट कर सकते हैं। अब गौर से देखना, 1200 प्लस 1500 को प्लस किया ना, 2700 आएगा। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ इस पे, तो आपके सामने शो हो रहा है ये D10 प्लस D11 का कॉम्बिनेशन है। और ब्लू का मतलब क्या है? वैल्यू 1, पिंक का मतलब क्या है? वैल्यू 2। अच्छा, अब देखिए मैं 1200 को करता हूँ 2000, जैसे इंटर प्रेस करता हूँ उसके आंसर में भी चेंजेस आएगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता है, जितनी बड़ी से बड़ी शीट हो सब जगह पे अपडेट होगा, जो आप चेंज करेंगे फार्मूले की रेंज में जो भी। अच्छा, अब नीचे आते हैं, टू क्रिएट अ फार्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक मेथड क्या होता है? यानी एक फार्मूला लगाया और उसको फिल कर दिया, ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इक्वल लगाया B4, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा क्वांटिटी प्राइस के साथ, ठीक है। तो ये देखा B4 मल्टीप्लाई बाय C4 आ गया, और जो आंसर आया इसको कोने से डॉट नजर आ रहा है, इसको खींचना, इसको फिल कर देना। इसको जैसे फिल किए यहाँ से नीचे की साइड, तो आपके पास सबके सब उसके रिस्पेक्टिव अप्लाई होके आ जाएंगे, ठीक है। मैं करके दिखा चुका हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट का तरीका क्या? डिलीट दबा दिया, सिंपल डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्वल लगाया 15 मल्टीप्लाई बाय दिस 8 बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद पर यूनिट प्राइस, ठीक है। एक काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमें, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं निहारी, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं बिरयानी। इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, मसला सारा यही है। इसके अलावा आजकल क्या चल रहा है, वो जो स्लाइस आती है सैंडविच, क्लब सैंडविच, ठीक है। और एक और होता है जिसको आप लोग कहते हैं दूसरी जबान में, माजरी जबान में कहते हैं पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं पिज्ज़ा, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा भाई, मैंने कितनी नारी ऑर्डर की? 2, क्योंकि हम 2 काफ़ी है। बिरयानी 3, सही है। चने वाली बिरयानी कहाँ मिलती है? जब कोई ऊपर जाता है तब मिलती है ना। तो दुआ किया करें कोई ना कोई जाए ऊपर,
अल्लाह ना करे। चले क्लब सैंडविच 4 ऑर्डर कर लिए, पिज़्ज़ा 3 ऑर्डर कर लिया। चला भाई, एक निहारी कितनी की? 250 की है, इंटर मारा। बिरयानी कितने की है? शहर से कहा 250 की, अपने इलाके से कहा 150 की, ठीक है। अबे सही जाने, डॉलर को भी इग्नोर करो। चलिए रुपीस कर देता हूँ। क्लब सैंडविच हो गया 350 का, अगर बारबेक्यू फ्लेवर में खा रहे हो तो 350 का, अगर आप सिंपल में खा रहे हो तो 300 का आते हैं, ठीक है। और पिज़्ज़ा होता है तकरीबन 1000 तक का आ जाता है, ठीक है। इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके इसकी करेंसी चेंज करता हूँ, यहाँ से जाके अपने रुपीस को ढूंढना है, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा आराम है, हूँ खुश है। चले आप आते हैं भाई। 2 निहारियाँ मंगाई और 250 की है, तो कितने हो गए? इक्वल लगाया, इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इस पर क्लिक किया, भाई 500 रुपये हो गए सीधे सीधे। सही है, डॉलर आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है। इसको जाके चेंज कर लेते हैं, करेंसी पे गए। ये जो शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट हुई, उन्हें नीचे ढूंढनी पड़ती है मुझे। सही है, आप देखिए इस पर क्लिक किया, ये डॉट नजर आ रहा है, इसको क्लिक किया, इसको खींच दिया नीचे, ऑटोमेटिक इन सब का सम मतलब मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा उसके रिस्पेक्टिव। इसको चेक करना है, इस पर डबल क्लिक किया 1400 पे, तो आपके सामने आ रहा है B6 मल्टीप्लाई बाय C6, ठीक है। चलें, हो गया काम। तो ये दोनों भी प्लस करवा दिए। चैलेंज की वर्कशीट पे आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे वही काम है, इक्वल लगाया, 15 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, एंटर मारा, आ गया। इसको खींचा, आंसर आ गया। और लेट सपोज ये लिखा हुआ नहीं है, डिलीट मार दें। अब मैंने इसका सम करना है, इक्वल, इस पर क्लिक किया, प्लस, इस पर क्लिक किया, फिर प्लस, फिर इस पर क्लिक किया, फिर प्लस, इस पर क्लिक किया, एंटर मार दिया, $158 आ गया। और इसका एक और शॉर्टकट फार्मूला है, आप लोग इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने लगाना इक्वल SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से रेंज को सेलेक्ट करना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, रेंज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ से सब एक साथ आ गया, ठीक है। ये बाद में इंशाल्लाह करेंगे, ये शायद वो बताएगा आपको सम का नीचे जाके। तो नीचे आते हैं, ये मारूंगा पकड़ के मैं। अच्छा, टू एडेड अ फार्मूला एडेड कैसे करते हैं, ठीक है। चले आप चेक करते हैं फार्मूला एडेड कैसे करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये देखें, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, आ गया। आप यहाँ पे C6 की जगह क्या कर दें? D6 कर दें, शरारतन। हाँ, तो ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्टिव फार्मूला लगा हुआ, ठीक है। ये हो सकते हैं, हो गया। पहले वाला वो फॉलो किया हो ना किसी मुरीद ने, मुरीद के साथ पंगा नहीं हो सकता, डायरेक्ट पीर के साथ छेड़ा तो वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं, मैं पेरेंट और चाइल्ड की बात करूं, चाइल्ड क्या था, ये देखो डिलीट किया, ये पेरेंट था, इसके ऊपर फार्मूला लगाया था, इसी को मैंने फिल कर दिया, ये सारे इसके चाइल्ड आ गए, इसके बच्चे आ गए। मैंने चाइल्ड के साथ छेड़खानी की थी तो काम नहीं हुआ था, फार्मूला एडिट नहीं हुआ था, तो मैंने जाके डायरेक्ट पेरेंट को जाके यहाँ पे इसको DC4 या D4 कर दिया, तब उसे एक्सेप्ट कर लिया, वरना करते ही नहीं। खैर अब वो भी नहीं कर रहा, जाने दो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते नीचे, अ बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सेल रेफरेंस। अच्छा, देखिए बॉर्डर आ रहा है, जो आपने दिया हो ना रेफरेंस, इसका बॉर्डर आएगा, अब कलरफुल आएगा। अब आप लगा के चेक करें यार कितने, कौन सी वैल्यू पे कौन सा कलर आता है। वैल्यू 1 पे ब्लू कलर आता है, वैल्यू 2 पे पिंक कलर आता है, बाकी पर्पल भी आता होगा, बाकी जितना आप लगाएंगे। अच्छा, ये देखो कैंसिल लिखा हुआ, आप यहाँ से फार्मूला को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। एक मिनट, क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, ठीक है, इसकी हेलो हाई करेंगे इंशाल्लाह। पहले इसको मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, उसके बाद जाके यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा आप लोगों ने? बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जज़ाकल्लाह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये पढ़ा आप लोगों ने। पहले किसके साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है।
और चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं भी आके सबके पास चेक कर रहा हूँ असाइनमेंट, वो भी बनाते हैं और ये भी बनाएं, ठीक है। और उसको अपलोड करें, इसको विदाउट अपलोड किए आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। जल्दी लेकर आए, सर्दी हो रही है।